हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए फिज़िक्स का जो टॉपिक लाई हूँ वो है प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड आज हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है फोटोन। नेक्स्ट इज, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया है? हाइगेन्स ने। किसने? हाइगेन्स ने। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो अपवर्तक दूरबीन में असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है? तो आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ जो प्रकाश की परिघटना है उसको हम प्रकीर्णन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है वो हमेशा समान बनी रहती है। नेक्स्ट इज, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत इसलिए होता है, छोटी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, जिस वजह से हमें आकाश जो है वो नीला लगता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसकी वजह से होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा प्रवर्तन होना ही इंद्रधनुष बनने का कारण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों में समान। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी अपवर्तन है। नेक्स्ट इज, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ उसे मछली दिखाई दे ठीक उसके ऊपर उसे निशाना लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या कारण है? वो है सही वर्ण संयोजन के कारण हम नील का प्रयोग करते हैं। पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले रंग का जो पूरक रंग है वो है आपका नीला रंग। नेक्स्ट इज, अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है। नेक्स्ट इज, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का जो अंतर है, जो मीनिंग है वो है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का क्या मीनिंग है? तो हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। इट मीन्स निकट दृष्टि दोष से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो वो किस दोष से पीड़ित है? तो वो है दूरदृष्टि दोष से। इट मीन्स हाइपरमेट्रोपिया से। नेक्स्ट इज, ल्यूमेन एकक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? वो है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन एक दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। नेक्स्ट इज, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने वाला जो समय है वो कितना है?
8.5 मिनट। नेक्स्ट इज प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं किरीट या फिर कोरोना। नेक्स्ट इज पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो वो होता है 250 सेकेंड। नेक्स्ट इज सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट इज प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये घटना किस पर आधारित है? तो ये घटना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। किस पर आधारित है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट इज प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। क्यों? क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट इज जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होते हैं? तो ओनली तरंग दैर्ध्य और वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट इज निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? तो चमकदार रंगों का बनना जो है वो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट इज कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी -0.5 डायोप्टर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर है, तो किस तरीके का मिरर है? वो है एक अवतल लेंस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो वो होती है रेटिना से। नेक्स्ट इज स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो वो होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है? तो निकट की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वो आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अब आता है प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट इज पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस घटना पर आधारित है? तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? तो वो भी आपका अपवर्तन है।
चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका उदाहरण है। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण ही आपका मरीचिका है। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो वो गुजरना होता है कांच से जल की ओर। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो उसके लिए सिलेंडरी लेंस का यूज़ करना चाहिए। लैम्पर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो लैम्पर्ट का नियम जो है वो प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट इज आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में C किस चीज़ का द्योतक है? तो वो है प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूलकण जो है वो प्रकाश के विसरण का कारण है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा किस रंग का? तो वो दिखाई देगा काले रंग का। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? तो वह करेगा अपसारी लेंस की तरह बिहेवियर। नेक्स्ट इज खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो वो प्रतीत क्यों होता है? आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस वजह से दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ये थे आपके फिज़िक्स के टॉपिक लाइट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।